दानिश भाई साहब, ये दानिश है, मेरे बचपन का दोस्त है। लाडी लिया मेरे साथ हैं और अभी हमारे सोने का टाइम हुआ चाहता है। हम लोग अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। खर्चा करवाने जा रही मेरा जहन में कुछ बातें हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि इंसान जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता। उसके बगैर ना ज़िंदगी अधूरी लगती है बस। तो चाहे तो इफ्तारी के बाद तो बहुत ज़्यादा भूत है। आपको कैसे पता? मुझे बताया। क्या बताया? कि गणेश की डॉल में भूत है। दानिश भाई साहब, ये दानिश है, मेरे बचपन का दोस्त है। लाडी लिया मेरे साथ हैं और अभी हमारे सोने का टाइम हुआ चाहता है। हम लोग अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। मुझे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा चक्कर, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे की नींद पूरी नहीं है। तो बस मैं अभी सोने जा रहा हूँ। 11 बजे कल मिलते हैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? और हमारा दिन जारी व सारी। तबीयत नासाज है, चक्कर बहुत आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र है छुट्टी होने वाली है। कल के मैच के वाले से बात करते जाएं कि पाकिस्तान को मैच हारना ही था। आपका उस्मान तारिक आता है और एक बेतल की वीडियो विकेट लेकर चला जाता है। की बॉलर है आपका, वो आया विकेट लेकर आपने उसको साइड में बिठा दिया और अपने ऑर्डिनरी बॉलर्स लगा दिए। मैं ऑर्डिनरी बॉलर्स बोलूँगा। आपको चाहिए था कि उसी को कंटिन्यू करवा के इनके रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको साइड में बिठा दिया और 3 ओवर में पाकिस्तान 30 रन खा गया। उनके ऊपर विकेट का प्रेशर जो है बिल्कुल ही रिलीज़ हो गया। ये एक प्रॉब्लम हमने जो इंडिया के ख़िलाफ़ किया था वो यहाँ पे भी किया था। तो पुअर कैप्टनसी सलमान अलिया का आप पुअर कैप्टनसी कर रहे हो। आपको अपने की बॉलर्स को ज़रूर लगाना चाहिए था और उसके पीछे पड़ जाना चाहिए था। वो अगर विकेट नहीं ले रहा लेकिन उनके रिक्वायर्ड रन रेट तो बढ़ा रहा है ना। दूसरा, फील्डिंग पाकिस्तान ने बहुत बुरी थी। शहनशाह अफरीदी वॉज पैथेटिक इन फील्ड, बेकार। और आखिरी ओवर में भी उसने 17 रन देकर बैंड बजा दी अपने उसकी मैच की। एंड एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी, वो अबरार का ना खेलना। कोई भी अलॉन्ग साइड बॉलर, रेगुलर बॉलर नहीं था उस्मान तारिक के साथ। तो इस तरह तो फिर आप सेमीफाइनल में नहीं पहुँच रहे। खर्चा करवाने जा रही मेरा, चल आजा। जहन में कुछ बातें हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि इंसान जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता। तो कोशिश ये करता हूँ मैं, जब भी मेरे जहन में कोई बात हो तो मैं कुछ लिखूँ, लेकिन लिखने का भी टाइम नहीं मिल रहा। मेरा आधे से ज़्यादा मवाद जो है ना वो मेरी राइटिंग पे निकलता है। यानी कि जो मेरे जहन में होता है, जो मेरी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, जो मेरी प्रॉब्लम्स होती है, जो मेरे जहन में खिंचाव होता है, उसको मैं अपने रजिस्टर पे अपने कागज़ पर निकालता हूँ। लेकिन बदबख्ती ये है कि उसका भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। भाई मुझे लगता है रमज़ान में जो है ना शैतान बंद होता है। शैतान इन्फ्लुएंसर नहीं कहूँगा, मैं खुद हूँ इन्फ्लुएंसर, लेकिन शैतान जो है ना बैठ जाता है एल्गोरिथम पे। ये फेसबुक के एल्गोरिथम, ये टिकटॉक के एल्गोरिथम पे शैतान बैठ जाता है। और जैसे ही आप अपनी न्यूज़ फीड खोलते हैं, रील खोलते हैं ना, सीधा खाने की रील्स आपके पास आ रही होती है। अजीबो-गरीब भाई हालात ख़राब कर रहे होते हैं। वैसे ही मैं खाने का इतना शौकीन हूँ और रमज़ान में ऐसी सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। बाद में भाई बाद में भी नहीं खा सकता ना बंदा, पेट भी तो देखना है, सेहत भी तो देखनी है, हालात भी तो देखने हैं। तो अजीब और गरीब सिस्टम चल रहे होते हैं भाई। अभी खोला मैंने यार फूड स्ट्रीट, अच्छा इन्फ्लुएंसर को और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, फूड स्ट्रीट नज़र आ रही है। अच्छा, अगर आप क्रिकेट लवर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मोहब्बत करते हैं और अगर वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो आपने शायद पिछले 20 से 25 सालों में कभी भी सुख का सांस नहीं लिया होगा। हमेशा एक सिनेरियो बनता है जिसमें पाकिस्तान किसी दूसरी टीम की मरून मेहनत जो है वो चाह रहा होता है सेमीफाइनल में। अभी भी कल पाकिस्तान एक हाथ का मैच हार गया और अब पूरे सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डिपेंड कर रहा है श्रीलंका की उस पर परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है, वो न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पे। यानी कि हम अपने मुल्क के लिए जो दुआ करते हैं वो कबूल हो नहीं रही है। हम लोग अब श्रीलंका के लिए, इंग्लैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए दुआ करें बैठ के, अपने लिए हो नहीं रही है कबूल। तो एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं ना, वो इस सारी सिनेरियो से वाकुफ़ है। यानी कि आपको एक सीधा पाथ मिल रहा था। बहुत ज़बरदस्त मैच था भाई कल का, बहुत अच्छा स्कोर कर दिया था, अर्ली विकेट गिरा दी थी, लेकिन बिल्कुल भी आपको जो है वो मैनेज नहीं कर पाया विकेट को एडजस्ट करना या किसी तरीके से प्रेशर बिल्ड करना। तो अब सारा का सारा सिनेरियो बने। हमारे यहाँ पे दरिया भी बह रहे हैं और बारिश भी हो रही है, हमेशा का ये ऑफ हो चुका है। मैं
घर जा रहा हूँ, घर जाकर नमाज़ पढ़ूँगा असर की, फिर इंशाल्लाह इफ्तार का वक्त हो जाएगा, तब तक उसके बाद इफ्तारी करेंगे, देन डिसाइड करेंगे कि क्या लिखना है। उसके बगैर ना ज़िंदगी अधूरी लगती है बस। तो चाय तो इफ्तारी के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। चाय पियेंगे, मैच देखेंगे। तो जी मैं जो फूड व्लॉगिंग की बात कर रहा था वो मैं बात कर रहा था, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी पहचान है, हर एक बंदे का अपना काम करने का तरीका है। और हमारे मोस्ट फेवरेट जिनको देखकर हम लोगों ने काम शुरू किया, जो भाई भी ये काम कर रहे हैं, खैर उनका काम करने का स्टाइल तरीका कार बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, वो इससे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं जुनेजो के साथ। वो क्या अब देखें ना, आज उनको मैं देख रहा था रील, तो पहले उन्होंने लाउड स्पीकर उठाया तो फिर माइक लेकर आए थे, अब सिंपल माइक हाथ में लेकर, स्टाइल ही अलग है भाई उनका, कि वो कहीं पे भी चला जाए, चले जाए ना, वो कहानी लेकर जाते हैं और कहानी ही कंटेंट होता है। तो फूड ब्लॉगिंग वगैरह भी एक कंटेंट है, वो चल रहा है। तो बहरहाल अच्छा कंटेंट है, मैं मजाक कर रहा था, बस वो एल्गोरिथम की बात कर रहा था। सबकी रील्स पे जो है ना, जब भी ऑन करो तो सब यही आना होता है। हमने भी कुछ सोचा है, सोचते ही रहते हैं, वक्त मिले तो करेंगे भी इंशाल्लाह। देखो भाई देखो, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, श्रीलंका का जीतना, और श्रीलंका ने 70s में से 6 आउट कर लिए थे न्यूजीलैंड के। लेकिन हम इतने मनहूस हैं ना सही कम, कि श्रीलंका के मैच के जीतने की दुआ कर रही थी, तो न्यूजीलैंड के हाथ में मैच जा रहा है। और क्या कैप्टनसी इनिंग्स खेल रहा है सेंटनर, भाई सलमान अली अदा साहब, ये इस तरह से खेली जाती है, देखें इनिंग्स ऐसे सेंटनर जैसे खेल रहा है, जैसे ग्रुप खेल रहा था कल, जैसे सूर्या कुमार यादव खेलता है, ऐसे कैप्टनसी इनिंग्स खेली जाती है, टीम को बचाया जाता है, सहारा दिया जाता है, ना कि बस चलता बनो बाकी सब देख लेंगे, तो सब पे ब्लेम डाल देंगे। यस्सर वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए। सेंटर क्या खेल रहा है, क्या कहाँ से कहाँ लेकर गया टीम को, ठीक से क्या बताओ, भूत है? आपको कैसे पता? क्या बताया? फिर और वो सबके खाबों में आती है। ओ अब तो मैं कहती हूँ कि कल अपने डॉल को फेंक दे। अगर आपके ख्वाब में आई तो